फिल्म की शुरुआत एक महिला द्वारा एक वृद्ध महिला की पेंटिंग के सामने प्रार्थना पढ़ने से होती है। उसकी दो बेटियां हेजल और होली अपने कमरे में खेल रही हैं। छोटी बेटी होली हेजल को बताती है कि आज उनके घर मेहमान आने वाले हैं। हेजल ने उसे ये कहते हुए नकार दिया कि वह चुप हो जाए, नहीं तो माँ आकर उसे सजा देगी। होली पूछती है कि आगंतुक केवल तभी क्यों आते हैं जब उनके पिता घर पर नहीं होते। हेजल ने होली द्वारा बनाई गई पेंटिंग को देखा और एक महिला को बालकनी पर खड़े देखा जिसके हाथ में आसमान से कुछ आ रहे थे। हेजल ने नीचे देखा और पाया कि उसकी स्कर्ट पर खून बह रहा है। उनकी माँ कमरे में आती है और होली उलझन में है। वो अपनी माँ को हेजल की खून से सनी स्कर्ट के बारे में बताती है। माँ को जब पता चलता है कि हेजल को अभी पहली बार मासिक धर्म हुआ है तो वो विक्षिप्त सी हो जाती है और रोने लगती है। वह होली से कहती है कि वह अपनी आंखें बंद करे और 100 तक गिने। इसके बाद वह हेजल को कमरे से बाहर ले जाती है और उसके पीछे दरवाजा बंद कर देती है। होली गिनती करना बंद कर देती है और जब वह अपनी आंखें खोलती है तो वह एक अदृश्य आकृति को अपने सामने दरवाजा खोलते हुए देखती है। वो सीढ़ियों से नीचे जाती है और नीचे की मंजिल पर पहुंचकर देखती है कि उसकी माँ हेजल को शौचालय में डुबो रही है। वो चिल्लाती है और अपनी जान को खतरे में देखकर भागने की कोशिश करती है। उसकी माँ उसका पीछा करती है और होली एक छतरी के साथ एक कमरे में छिप जाती है। उसकी माँ उसे ढूंढ लेती है और चाकू से उसे मार डालने की कोशिश करती है। अचानक उसके पिता घर वापस आते हैं और उनकी माँ के साथ झगड़ा करने लगते हैं। होली सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि उसके पिता को चाकू मार दिया गया है और वो उसके सामने ही मर गए हैं। अगले दृश्य में वर्ष बीत चुके हैं और हम होली को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं। वर्षों पहले उसके साथ जो कुछ हुआ वो आज भी उसे परेशान करता है तथा उसे आघात पहुंचाता है। वो भयानक फ्लैशबैक के बिना शौचालय पर बैठने में असमर्थ है। वो अपने पति को बताए बिना गर्भावस्था की गोलियां लेती है। एक दिन होली ने सुपरमार्केट जाने का फैसला किया। वहां रहते हुए उसे अजीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं और वो भ्रमित महसूस करती है और उसे बाहर जाना पड़ता है। बाद में वो घर लौटती है और टिम उसे कुछ नई कलाकृतियां दिखाता है जिन पर वो अपनी पुस्तक के लिए काम कर रहा था। होली ने देखा कि यह पेंटिंग हेजल द्वारा बचपन में बनाई गई पेंटिंग से मिलती जुलती है। टिम उसे बताता है कि यह पूरा नहीं है और इसमें कुछ कमी है। उस रात दंपति अपने दोस्तों से मिलने का निर्णय लेते हैं क्योंकि यह उनकी तीसरी शादी की सालगिरह थी। टिम ने घोषणा की कि वो और होली बच्चे के लिए प्रयास कर रहे हैं। होली इस बात से हैरान हो जाती है लेकिन कुछ नहीं कहती। फिर उनके दोस्त अपने दोस्त वैलरी के बारे में बात करना शुरू करते हैं जो उल्म नामक एक पंथ का हिस्सा था और 2 साल पहले लापता हो गया था। मित्र उन्हें पंथ के बारे में बताते हैं और उन्हें अपने निकट हो रहे उल्म कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं। उस रात बाद में जब होली कुछ कागजात देख रही थी उसे दूसरे कमरे से आती हुई आवाज सुनाई देती है। वह आवाज का पीछा करती है और खिड़की से आती रोशनी देखती है। वह इसका निरीक्षण करती है और अपनी लापता मित्र वैलरी को पाकर हैरान रह जाती है। वह उसे बताती है कि ब्रह्मांड ने उसे, टिम और होली को पुनः एक साथ ला दिया है। अचानक होली जाग जाती है। अजीब बात है कि वह अभी भी नीचे से वैलरी की आवाज सुन सकती है। जब वह वहां पहुंचती है तो ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि वैलरी वहां मौजूद है और वे एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। वैलरी ने उन्हें छोड़कर चले जाने और फोन न करने के लिए माफी मांगी। वो उनसे कहती है कि उसे बाहर निकलना होगा। बाद में वो उन्हें उसी रात उन सभा में आमंत्रित करती है। बाद में होली और टिम सभा में पहुंचते हैं और अपने दोस्तों से मिलते हैं। वैलरी और होली एक साथ बाथरूम में जाते हैं जहां हम देखते हैं कि वो शौचालय का उपयोग करने में असमर्थ है। बाथरूम से बाहर निकलने के बाद होली उल्म पंथ के नेता ब्रूस ओ हारा को एक कमरे में ध्यान करते हुए देखती है। इसके बाद हम सभी को मुख्य क्षेत्र की ओर जाते हुए देखते हैं। जैसे ही शो शुरू होने वाला होता है ब्रूस ओ हारा मंच पर आते हैं और सभी का अभिवादन करते हैं। वह उन्हें बताता है कि उल्म सपनों और सूक्ष्म जगत के बारे में है। वह किसी के भी सपनों में प्रवेश कर उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम है। वह होली के पास जाता है और उससे कहता है कि वह बहुत खास है। उसने होली के पेंडेंट पर ध्यान दिया। वह उसे बताता है कि वह काफी समय से इसकी तलाश कर रहा है, जो उसे अजीब लेकिन दिलचस्प लगता है। होली का हाथ पकड़ता है और उसके सपनों में प्रवेश करता है। होली अचानक स्वयं को सूक्ष्म यात्रा के माध्यम से एक घर में पहुंचती है। वो बाथरूम के फर्श पर खून का एक तालाब देखती है। कुछ क्षणों के बाद वो वास्तविकता में वापस आ जाती है। जब ब्रूस उसका हाथ छोड़ता है तो सभी लोग जो कुछ उन्होंने देखा था उसे देखकर खुशी से ताली बजाने लगते हैं। हम मंच पर ब्रूस को देखते हैं जिसकी नाक से खून बह रहा है। रात को तीनों घर लौटते हैं और होली खुश दिखती है। टिम और वैलरी इस बात पर बहस करते हैं कि ब्रूस असली है या धोखेबाज। वैलरी का कहना है कि वह अपनी कला को निखारने के लिए जीवन भर प्रशिक्षण लेते रहे हैं।
जबकि टिम को इस पर विश्वास नहीं होता। होली कमरे में आती है और टिम से बात करना शुरू कर देती है कि क्या हुआ था। टिम उसके बारे में चिंतित है, लेकिन वो उसे आश्वस्त करती है कि सब कुछ ठीक है और ब्रूस ने किसी तरह उसके डर और चिंता को दूर कर दिया है। वह टिम से कहती है कि वह अब बच्चा पैदा करने के लिए तैयार है। अगले दृश्य में होली वैलेरी से पूछना शुरू करती है कि वह 2 साल तक कहां गायब रही। वैलेरी माफी मांगती है और पता चलता है कि उसके जाने से पहले तीनों वास्तव में एक साथ थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी एक दूसरे को छूने और प्यार करने लगते हैं। उस रात बाद में होली को दूसरे कमरे से एक आवाज आती हुई सुनाई देती है और वह जाकर देखने का निर्णय लेती है। किसी को न पाकर अचानक एक व्यक्ति उसके पास से भागता हुआ आता है, जिससे वह चौंक जाती है। होली तुरंत उसके पीछे जाती है और उसे घर के बाहर एक शेड में ले जाया जाता है। अंदर जाने पर वह चौंक जाती है जब वह एक खून से लथपथ महिला को देखती है जो उसके गले से पेंडेंट निकाल रही है। टिम और वैलेरी होली की चीख सुनते हैं और उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। अगले दिन होली पेंडेंट को खोजती है, लेकिन उसे ढूंढ पाने में असमर्थ रहती है। इसके बाद हम होली को उल्म मुख्यालय में सर्वनाशकारी दृश्यों के बारे में रक्त शीर्षक वाली एक पुस्तक पढ़ते हुए देखते हैं। कुछ पन्ने पढ़ने के बाद वह चौंक जाती है और किताब गिरा देती है। फिर वह चारों ओर देखने का निर्णय लेती है। वह ब्रूस को एक मंच पर एक महिला के साथ ध्यान करते हुए पाती है। वह महिला के पास जाती है और जब उसे छूती है तो वह खुद को देखती है। ब्रूस उसे बताता है कि वह अभी भी सूक्ष्म यात्रा कर रही है। वह उसके जीवन से सभी दुख और पीड़ा को दूर करने में उसकी मदद कर सकता है। वह आगे कहता है कि केवल वही उसे जगा सकता है और वह अपने सपनों में खोई हुई है। ब्रूस होली को सम्मोहित कर देता है और वह अपने पुराने घर में जाग जाती है। ये पता चला है कि आगंतुक वे लोग थे जो आकाशीय यात्रा करते थे और होली ने जब छोटी थी तो सबसे पहले जिस अदृश्य आगंतुक को देखा था वो उसका वृद्ध रूप था। होली अपनी माँ को हेजल को पीटते हुए देखती है। उसकी माँ बाथरूम से बाहर आती है और उन आगंतुकों के बारे में चिल्लाती है जो उन पंख से हैं। हेजल शौचालय से उठ जाती है। वो अभी भी जीवित है और दूसरे कमरे में जाने के बाद डरी हुई युवा होली हेजल पर झपटती है, यह एहसास किए बिना कि वह वही है, और उसे तुरंत मार देती है। होली को होश आ जाता है और वो ब्रूस पर चिल्लाती है तथा उसे बताती है कि यह सच नहीं है और उसने किसी को नहीं मारा है। वो चिल्लाते हुए भाग जाती है जबकि ब्रूस खुद से बात करते हुए कहता है कि वो मुख्य आगंतुक है। वो घर पहुंचती है लेकिन वैलेरी या टिम को नहीं पाती। वह एक कमरे में जाती है और देखती है कि युवा हेजल अभी भी जीवित है। होली को इससे राहत मिलती है, लेकिन अचानक हेजल उस पर हमला कर देती है, जिससे पता चलता है कि वह खून से सनी हुई महिला थी। इसके बाद हमें वापस कार्यक्रम स्थल पर ले जाया जाता है और जब सभी लोग जयकार कर रहे होते हैं, टिम को घबराहट होने लगती है। उसे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। सुरक्षाकर्मियों द्वारा उसे घर के बाहर ले जाया जाता है और होली को वैलेरी द्वारा जगाया जाता है, जो कहती है कि उसने उसे बेहोश कर दिया था क्योंकि वह स्वप्न में थी। ब्रूस आता है और होली को बताता है कि वैलेरी उसकी मदद करने के बजाय उसे डरा रही है। इसके बाद हम कहते हैं कि टिम घर पहुंचता है और उन सभी को कमरे में पाता है। वे सभी अभी भी होली के सपनों में हैं। ब्रूस टिम को बेहोश कर देता है और उसका पेंडेंट उठा लेता है जो उसने पिछली रात खो दिया था। फिर हम नकाबपोश बच्चों को अपने घर की ओर जाते हुए देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब टिम और होली उन कार्यक्रम में गए तो वास्तव में कभी वापस नहीं लौटे। वे सभी सपने में फंस गए हैं और एकमात्र व्यक्ति जो उन्हें बाहर निकाल सकता है वो है ब्रूस। अचानक हुड पहने बच्चे आ जाते हैं और होली पूछती है कि वे कौन हैं। ब्रूस उसे बताता है कि वे सभी उसके बच्चे हैं तथा सभी जन्मजात आगंतुक हैं। वैलेरी बेंजेन वह ब्रूस से रुकने की विनती करती है, लेकिन वह उसे बताता है कि यह होली का सपना है और केवल वही बाहर निकलने की हकदार है। फिर हम उसे वैलेरी की हत्या करते हुए देखते हैं और उसका रक्तरंजित शरीर मंच पर आता है। ये पूरी घटना उसके पीछे लगी बड़ी स्क्रीन पर प्रसारित हो रही है। जब लोग सपने में मरते हैं तो वे वास्तविकता में भी मरते हैं। डरी हुई होली को पता नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन ब्रूस उसे आश्वस्त करता है और कहता है कि वह तैयार है। उसी समय उसकी मृत बहन हेजल शौचालय से बाहर निकलती है और होली की ओर जाती है। कुछ क्षणों के बाद नकाबपोश बच्चे होली की मां को पकड़ लेते हैं और उसे कमरे के अंदर ले आते हैं। ब्रूस एक चाकू लेता है और उसका चेहरा काटकर अपने चेहरे पर लगा लेता है। इसके बाद वो होली को एक पेंडेंट पहनाता है और उसे गर्भवती कर देता है। होली एक अंडे जैसी चीज को जन्म देती है जो जल्द ही एक बच्चे जैसा दिखने लगता है। ये पता चला है कि होली की दादी पहली आगंतुक थी जिन्होंने ये सब शुरू किया था। वो अपनी शक्तियाँ अपनी बेटी को दे देती। होली की माँ योग्य नहीं थी और उसने अपनी बेटियों को मारकर इस प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की, जो मासिक धर्म के बाद पंथ के बच्चे को जन्म देने वाली थी। ब्रूस का कहना है कि बच्चा उनका भगवान होगा। हम देखते हैं कि होली मंच पर जाती है और सभी लोग उसके लिए ताली बजा रहे हैं।
हेजल होली के पास जाती है और पता चलता है कि मृत बच्चा वास्तव में उसकी दादी का भेष है। ब्रूस अपने घुटनों पर गिर जाता है और एक गुलाम की तरह होली की पूजा करता है। सभी नकाबपोश बच्चे होली के सामने घुटने टेकने लगते हैं क्योंकि वह उनकी नई मालकिन और विदेशी भगवान को लाने वाली है। दृश्य तेजी से बदलते हैं और हम टिम को अपनी पेंटिंग खत्म करने के लिए दौड़ते हुए देखते हैं। होली बालकनी में आती है और देखती है कि सभी पंथ के सदस्य उसके घर की ओर दौड़ रहे हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं। होली ने ऊपर देखा तो उसे हवा में एक बड़ा टेंटिकल राक्षस दिखाई दिया। वो अपना बच्चा उन्हें सौंप देती है। उल्म पंथ ने एलियंस को पृथ्वी पर लाकर अपना मिशन पूरा कर लिया है ताकि मानव और एलियन संकर बच्चे अगली पीढ़ी में जन्म ले सकें और पृथ्वी पर जीवित रह सकें। इसके बाद दृश्य बदल जाता है और टिम फर्श पर मृत पड़ा हुआ दिखाई देता है। उनका काम तब समाप्त हुआ जब उन्हें अंततः यह एहसास हुआ कि उनकी पेंटिंग में क्या कमी थी। अंतिम दृश्य में हम होली को अपने बच्चे को गोद में लिए हुए तथा आकाश की ओर देखते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो सीधे कैमरे की ओर देखती है तथा धमकी भरे अंदाज में हंसने लगती है और फिल्म वहीं समाप्त हो जाती है। यदि आप लोग वीडियो में इतनी दूर तक आ गए हैं तो आप लोग बहुत बढ़िया हैं। यदि आप ऐसी और अधिक मूवी रिकैप देखना चाहते हैं तो हमारे मूवी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सदस्यता बटन दबाएं।